प्रेम दो शरीरों में रहने वाली एक आत्मा से बना है। खुशी खुद पर निर्भर करता है। बिना साहस के आप इस दुनिया में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। सम्मान के बाद यह मन का सबसे बड़ा गुण है। प्रकृति की सभी चीजों में कुछ न कुछ अद्भुत है। कला का उद्देश्य चीजों के बाहरी स्वरूप को नहीं, बल्कि उनके आंतरिक महत्व को दर्शाना है। असमानता का सबसे खराब रूप है असमान चीजों को समान बनाने का प्रयास करना। अपनी सर्वोत्तम स्थिति में मनुष्य सभी जानवरों में सबसे महान है। कानून और न्याय से अलग वह सबसे बुरा है। कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति पर और सही मात्रा में, सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से क्रोधित होना, यह हर किसी के वश में नहीं है और आसान नहीं है। नौकरी में खुशी काम में पूर्णता डालती है। किसी विचार को स्वीकार किए बिना उस पर विचार करने में सक्षम होना एक शिक्षित दिमाग की पहचान है। जो एकांत में आनंदित होता है वह या तो जंगली जानवर है या देवता है। पागलपन के कुछ स्पर्श के बिना कोई भी महान प्रतिभा नहीं है। गुणवत्ता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। साहस मानवीय गुणों में पहला है, क्योंकि यह वह गुण है जो दूसरों की गारंटी देता है। शिक्षित अशिक्षित से उतना ही भिन्न है जितना कि जीवित व्यक्ति मृत से। नैतिक उत्कृष्टता आदत के परिणाम स्वरूप आती है। हम न्यायपूर्ण कार्य करने से न्यायप्रिय बनते हैं, संयमित कार्य करने से संयमी बनते हैं, वीरतापूर्ण कार्य करने से बहादुर बनते हैं। व्यक्तिगत सुंदरता किसी भी संदर्भ पत्र से अधिक बड़ी सिफारिश है। जीवन का अंतिम मूल्य केवल जीवित रहने के बजाय जागरूकता और चिंतन की शक्ति पर निर्भर करता है। हम युद्ध इसलिए करते हैं ताकि हम शांति से रह सकें। कानून तर्क है, जुनून से मुक्त है। आदर्श व्यक्ति जीवन की दुर्घटनाओं को सम्मान और शालीनता के साथ सहन करता है, परिस्थितियों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। बुद्धिमानों का उद्देश्य सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि दोहक से बचना है। अच्छी शुरुआत तो आधा काम पूरा। युवावस्था में बनी अच्छी आदतें बहुत फर्क लाती हैं। मन की ऊर्जा ही जीवन का सार है। गणतंत्र लोकतंत्र में बदल गए और लोकतंत्र निरंकुशता में बदल गए। शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं, लेकिन फल मीठा है। जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, मैं उसे उससे अधिक साहसी मानता हूँ जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि सबसे कठिन जीत स्वयं पर है। जो जानते हैं वे करते हैं। जो समझते हैं सिखाते हैं। जो सबका मित्र होता है वह किसी का भी मित्र नहीं होता। असंभाव्य संभावनाओं की तुलना में संभावित असंभावनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लोकतंत्र तब है जब गरीब लोग शासक हों, न कि संपत्ति वाले लोग। सबसे बड़े गुण वे हैं जो अन्य व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। परिश्रम का अंत अवकाश प्राप्त करना है। दोस्त बनने की चाहत जल्दी काम है, लेकिन दोस्ती धीरे धीरे पकने वाला फल है। जिसके बहुत सारे मित्र होते हैं उसके एक भी नहीं होता। सभी भुगतान वाली नौकरियां मन को अवशोषित और अपमानित करती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमें आभारी होना चाहिए, न केवल उन लोगों का जिनके विचारों से हम सहमत हैं, बल्कि उनका भी आभारी होना चाहिए जिन्होंने अधिक सही विचार व्यक्त किए हैं, क्योंकि इन्होंने भी हमारे सामने विचार की शक्तियों को विकसित करके कुछ योगदान दिया। आत्मा कभी चित्र के बिना सोचती ही नहीं।
एक अत्याचारी को धर्म के प्रति असाधारण भक्ति का परिचय देना चाहिए। प्रजा उस शासक के अवैध व्यवहार से कम आशंकित होती है जिसे वे ईश्वर भयभीत और पवित्र मानते हैं। दूसरी ओर वे कम आसानी से उसके खिलाफ कदम उठाते हैं, यह मानते हुए कि उसके पक्ष में देवता हैं। माताएं अपने बच्चों के प्रति पिता से अधिक स्नेही होती हैं क्योंकि उन्हें अधिक यकीन होता है कि वे उनके अपने हैं। शिक्षा समृद्धि में आभूषण और विपत्ति में आश्रय है। युवा आसानी से धोखा खा जाते हैं क्योंकि वे आशा करने में तेज होते हैं। जीवन से भोज की भांति उठना सर्वोत्तम है, न प्यासा न नशे में। जो करना हमारी शक्ति में है वही न करना हमारी शक्ति में है। मुसीबत से भागना कायरता का एक रूप है, और जबकि यह सच है कि आत्महत्या करने वाला मौत का सामना करता है, वह ऐसा किसी महान उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि किसी बुराई से बचने के लिए करता है। आत्मा के बारे में कोई सुनिश्चित ज्ञान प्राप्त करना दुनिया की सबसे कठिन चीजों में से एक है। भय बुराई की आशंका से उत्पन्न होने वाला दर्द है। जो समाज में रहने में असमर्थ है या जिसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह स्वयं के लिए पर्याप्त है, वह या तो पशु होगा या देवता। सभी चीजों में बदलाव सुखद है। हास्य का रहस्य आश्चर्य है। दुख तब सुंदर हो जाता है जब कोई बड़ी विपत्तियों को प्रसन्नता के साथ सहन करता है, असंवेदनशीलता से नहीं बल्कि मन की महानता के माध्यम से। ईर्ष्या उचित है और उचित मनुष्यों से संबंधित है, जबकि ईर्ष्या नीच है और आधार से संबंधित है, क्योंकि एक ईर्ष्या से खुद को अच्छी चीजें प्राप्त कराता है, जबकि दूसरा अपने पड़ोसी को ईर्ष्या के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है। क्योंकि एक निगल से न तो ग्रीष्मकाल होता है न एक दिन, और इसी तरह एक दिन या थोड़ा समय किसी व्यक्ति को धन्य और खुश नहीं बनाता है। सत्य से सबसे कम आरंभिक विचलन बाद में 1000 गुना बढ़ जाता है। प्रत्येक कला और प्रत्येक पूछताछ और इसी प्रकार प्रत्येक कार्य और विकल्प का उद्देश्य कुछ अच्छाई करना माना जाता है, और इसी कारण से उचित रूप से यह घोषित किया गया है कि अच्छाई वह है जिस पर सभी चीजों का लक्ष्य है। गरिमा सम्मान पाने में नहीं है बल्कि उन्हें पाने में है। हम उन लोगों से नाराज नहीं हैं जिनसे हम डरते हैं या उनका सम्मान करते हैं, जब तक हम उनसे डरते हैं या उनका सम्मान करते हैं। आप किसी व्यक्ति से डर नहीं सकते और साथ ही उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकते। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में रहता है। सभी मानवीय कार्यों में इन 7 कारणों में से एक या अधिक होते हैं: मौका, प्रकृति, मजबूरियां, आदत, कारण, जुनून, इच्छा। संपूर्ण ज्ञान का एक विशिष्ट लक्षण शिक्षण की शक्ति है। मित्रता मूलतः एक साझेदारी है। मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। हम न्यायपूर्ण कर्म करने से न्यायप्रिय बनते हैं, संयमित कर्म करने से संयमी बनते हैं, वीरतापूर्ण कर्म करने से बहादुर बनते हैं। मैंने इसे दर्शन शास्त्र से सीखा है कि मैं बिना आदेश के वही करता हूं जो दूसरे लोग केवल कानून के डर से करते हैं। भाषण देते समय व्यक्ति को 3 बिंदुओं का अध्ययन करना चाहिए। पहला, अनुनय उत्पन्न करने के साधन। दूसरा, भाषा। तीसरा, भाषण के विभिन्न भागों की उचित व्यवस्था। न्याय का गुण संयम में निहित है, जैसा कि ज्ञान द्वारा नियंत्रित होता है। एक महान शहर को एक बड़ी आबादी वाले शहर से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। नवयुवकों के लिए कहावतें कहना अशोभनीय है।
यदि स्वतंत्रता और समानता, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, मुख्य रूप से लोकतंत्र में पाए जाते हैं, तो वे तब सर्वोत्तम रूप से प्राप्त होंगे जब सभी व्यक्ति समान रूप से सरकार में अधिकतम हिस्सेदारी करेंगे। बुढ़ापे के लिए शिक्षा सर्वोत्तम व्यवस्था है। बुद्धि शिक्षित उद्दंडता है। पागलपन की मिलावट के बिना कभी कोई प्रतिभा नहीं थी। संपूर्ण अपने भागों के योग से कहीं अधिक है। कुछ जानवर चालाक और दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे लोमड़ी। अन्य लोग कुत्ते की तरह उग्र, मिलनसार और चापलूस होते हैं। कुछ हाथी की तरह कोमल और आसानी से वश में किए जाने वाले होते हैं। कुछ हंस की तरह शर्म के प्रति संवेदनशील और सतर्क होते हैं। कुछ लोग मोर की तरह ईर्ष्यालु और आभूषणों के शौकीन होते हैं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त वह आदमी है जो मुझे शुभकामनाएं देते हुए मेरे लिए भी कामना करता है। जो लोग बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित करते हैं, वे उन्हें पैदा करने वालों की तुलना में अधिक सम्मानित होते हैं, क्योंकि इन्हीं ने उन्हें जीवन दिया, इन्हीं ने अच्छी तरह जीने की कला दी। सुखों के संबंध में संयम एक साधन है। लोकतंत्र इस धारणा से उत्पन्न होता है कि जो लोग किसी भी मामले में समान हैं, वे सभी मामलों में समान हैं, क्योंकि मनुष्य समान रूप से स्वतंत्र हैं। वे बिल्कुल समान होने का दावा करते हैं। बयानबाजी का कर्तव्य ऐसे मामलों से निपटना है जिन पर हम कला या प्रणालियों के बिना हमारा मार्गदर्शन करने के लिए विचार विमर्श करते हैं। उन लोगों की सुनवाई में जो एक जटिल तर्क को एक नजर में नहीं ले सकते हैं या तर्क की लंबी श्रृंखला का पालन नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्य दर्शाता है जो वास्तव में मित्र नहीं हैं। धर्मपरायणता के लिए आवश्यक है कि हम अपने मित्रों से अधिक सत्य का आदर करें। बुरे आदमी पश्चाताप से भरे होते हैं। इसलिए मनुष्य की भलाई ही राजनीति के विज्ञान का अंत होना चाहिए। मनुष्य श्रद्धा से अधिक भय से प्रभावित होते हैं। ऐसा एक या दो बार नहीं बल्कि अनगिनत बार होता है कि समान विचार दुनिया में प्रकट होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को अनावश्यक रूप से खतरे में नहीं डालता, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जिनकी वह पर्याप्त रूप से परवाह करता है, लेकिन वह बड़े संकटों में भी अपनी जान देने को तैयार रहता है, यह जानते हुए कि कुछ परिस्थितियों में जीना सार्थक नहीं है। सबसे उत्तम राजनीतिक समुदाय वह है जिसमें मध्यम वर्ग का नियंत्रण होता है और उसकी संख्या अन्य दोनों वर्गों से अधिक होती है। यह होमर ही हैं जिन्होंने मुख्य रूप से अन्य कवियों को कुशलता से झूठ बोलने की कला सिखाई है। कुछ प्रकार के जानवर जमीन में बिल खोदते हैं, अन्य नहीं करते। कुछ जानवर रात्रिचर होते हैं, जैसे उल्लू और चमगादड़। अन्य लोग दिन के उजाले के घंटों का उपयोग करते हैं। पालतू जानवर और जंगली जानवर हैं। मनुष्य और खच्चर सदैव वश में होते हैं। तेंदुआ और भेड़िया हमेशा जंगली होते हैं और हाथी जैसे अन्य लोगों को आसानी से वश में किया जा सकता है। अनुनय वक्ता के व्यक्तिगत चरित्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब भाषण इतना बोला जाता है कि हमें उसे विश्वसनीय लगता है। हम दूसरों की तुलना में अच्छे लोगों पर पूरी तरह और अधिक तत्परता से विश्वास करते हैं। यह आम तौर पर सच है, चाहे कोई भी सवाल हो, और जहां सटीक निश्चितता असंभव है और राय विभाजित है, वहां बिल्कुल सच है। कुलीन वर्ग और तानाशाह दोनों ही लोगों पर अविश्वास करते हैं और इसलिए उन्हें उनके हथियारों से वंचित कर देते हैं। मनुष्य अपनी छवि के अनुसार देवताओं की रचना करते हैं,
न केवल उनके रूप को ध्यान में रखते हुए बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके को ध्यान में रखते हुए। जब हम प्रसन्न और मैत्रीपूर्ण होते हैं तो हमारे निर्णय वही नहीं होते हैं जो तब होते हैं जब हम दुखी और शत्रुतापूर्ण होते हैं। प्रकृति कुछ भी व्यर्थ नहीं करती। कोई भी उत्कृष्ट आत्मा पागलपन के मिश्रण से मुक्त नहीं है। बयानबाजी को किसी भी मामले में अनुनय के उपलब्ध साधनों का अवलोकन करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसी अन्य कला का कार्य नहीं है। भय और आत्मविश्वास के संबंध में साहस एक साधन है। सत्य और लगभग सत्य को एक ही क्षमता द्वारा पहचाना जाता है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि पुरुषों के पास जो सत्य है उसके लिए पर्याप्त प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है और आमतौर पर सत्य तक पहुंचते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सत्य का अच्छा अनुमान लगाता है वह संभावनाओं का भी अच्छा अनुमान लगा सकता है। जिसे एक अच्छा शासक बनना है उसे पहले शासित होना होगा। कविता इतिहास से अधिक सूक्ष्म और दार्शनिक है क्योंकि कविता सार्वभौमिक को अभिव्यक्त करती है और इतिहास केवल विशिष्ट को। गरीबी और जीवन की अन्य विपत्तियों में सच्चे दोस्त एक निश्चित आश्रय होते हैं। युवाओं को वे शरारतों से दूर रखते हैं, बूढ़ों के लिए वे सांत्वना हैं और उनकी कमजोरी में सहायता करते हैं, और जो लोग जीवन के चरम पर हैं उन्हें नेक कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों के बिना कोई भी जीना पसंद नहीं करेगा, हालांकि उसके पास अन्य सभी सुविधाएं थीं। चरित्र को लगभग अनुनय का सबसे प्रभावी साधन कहा जा सकता है। लोकतंत्र में गरीबों के पास अमीरों की तुलना में अधिक शक्ति होगी क्योंकि उनकी संख्या अधिक है और बहुमत की इच्छा सर्वोच्च है। उत्तम मित्रता उन पुरुषों की मित्रता है जो अच्छे हैं और उत्कृष्टता में समान हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के समान भलाई चाहते हैं और अपने आप में अच्छे हैं। हमें अब यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या आत्मा और शरीर एक हैं, बल्कि यह पूछना चाहिए कि क्या मोम और उस पर अंकित आकृति एक हैं। सामान्यतः मनुष्य स्वाभाविक रूप से श्रद्धा के बजाय भय से प्रभावित होते हैं और बुराई से दूर रहने के लिए अपनी स्वयं की बेईमानी के बजाय उससे मिलने वाले दंड के कारण प्रेरित होते हैं। सभी प्रकार के सद्गुणों में उदारवाद सबसे प्रिय है। युवा स्थायी रूप से नशे जैसी स्थिति में हैं, तो फिर नैतिक गुण हमारे अंदर न तो प्रकृति द्वारा और न ही प्रकृति के विरुद्ध उत्पन्न होते हैं। प्रकृति वास्तव में हमारे अंदर उनके स्वागत के लिए जमीन तैयार करती है, लेकिन उनका पूर्ण गठन आदत का परिणाम है। वह जो हो सकता है और इसलिए दूसरे का है, और जो पकड़ने के लिए पर्याप्त कारण में भाग लेता है लेकिन पाने के लिए नहीं, वह स्वभाव से गुलाम है। यदि आप जीवन में प्रत्येक कार्य ऐसे करें जैसे कि यह आपका अंतिम कार्य हो, तो आपको व्यर्थ की कल्पनाओं से विश्राम मिलेगा। सभी सद्गुण न्यायपूर्वक व्यवहार करने में निहित हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो तर्क करने में सक्षम है, हालांकि कई अन्य जानवरों में भी उसके समान ही स्मृति और निर्देश की क्षमता होती है। देवताओं को भी मजाक पसंद है। कथानक का निर्माण करते समय और उसे उचित उच्चारण के साथ कार्यान्वित करते समय कवि को जहां तक संभव हो दृश्य को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। इस तरह हर चीज को अत्यंत सजीवता से देखकर, जैसे कि वह कार्रवाई का एक दर्शक हो, वह पता लगाएगा कि इसके अनुरूप क्या है और विसंगतियों को नजरअंदाज करने की संभावना सबसे अधिक नहीं है। जो लोग सद्गुणों में उत्कृष्ट हैं
उन्हें विद्रोह करने का सबसे अच्छा अधिकार है, लेकिन फिर भी वे ऐसा करने के लिए सबसे कम इच्छुक हैं। कानून अकारण मन है। कवि एक चित्रकार या किसी अन्य कलाकार की तरह एक नकलची होने के नाते अनिवार्य रूप से 3 वस्तुओं में से एक का अनुकरण करना चाहिए। चीजें जैसी वे थीं या हैं, चीजें जैसी वे कही या सोची जाती हैं, या चीजें जैसी उन्हें होनी चाहिए। अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है, या तो वर्तमान शब्द या यह दुर्लभ शब्द या रूपक हो सकते हैं। निम्न लोग विद्रोह करते हैं ताकि वे बराबर हो सकें, और बराबर वाले इसलिए विद्रोह करते हैं ताकि वे श्रेष्ठ हो सकें। मन की स्थिति ही ऐसी है जो क्रांतियां उत्पन्न करती है। भले ही कानून लिख दिए गए हों, उन्हें हमेशा अपरिवर्तित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे चमगादड़ की आंखें दिन की आग को देखती हैं, वैसे ही हमारी आत्मा में उन वस्तुओं को देखने का कारण है जो स्वभाव से ही सबसे अधिक स्पष्ट हैं। इंद्रिय वह है जिसमें पदार्थ के बिना चीजों के समझदार रूपों को अपने अंदर ग्रहण करने की शक्ति होती है, जिस तरह से मोम का एक टुकड़ा लोहे या सोने के बिना एक अंगूठी की छाप लेता है। हम ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो सही आधार पर और सही व्यक्तियों के विरुद्ध और सही समय पर और सही समयावधि के लिए सही तरीके से गुस्सा महसूस करता है। थोड़ी सी बुराई पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वह बढ़ जाती है तो नजर लग जाती है। संविधान किसी राज्य में दंडाधिकारियों की व्यवस्था है। दीर्घजीवी व्यक्तियों के हाथ में 1 या 2 रेखाएं होती हैं जो पूरे हाथ में फैलती हैं। अल्पायु व्यक्तियों के हाथ में 2 रेखाएं होती हैं जो पूरे हाथ में नहीं फैलती हैं। यदि एक तरीका दूसरे से बेहतर हो तो आप निश्चित हो सकते हैं कि यह प्रकृति का तरीका है। अधिकांश लोग स्नेह पाने के बजाय देना पसंद करते हैं। यद्यपि हम सत्य और अपने मित्रों दोनों से प्रेम करते हैं, धर्मपरायणता के लिए आवश्यक है कि हम पहले सत्य का सम्मान करें। लेकिन अगर आत्मा के अलावा कुछ भी या आत्मा के मन में गिनने के योग्य नहीं है, तो समय का होना असंभव है जब तक कि आत्मा न हो, लेकिन केवल वह जिसका समय एक गुण है, अर्थात यदि आत्मा के बिना परिवर्तन मौजूद हो सकता है। एक कथन प्रेरक और विश्वसनीय होता है क्योंकि या तो यह सीधे तौर पर स्वयं स्पष्ट होता है या इसलिए कि यह अन्य कथनों से सिद्ध होता प्रतीत होता है। राजनेताओं के पास भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा राजनीतिक जीवन से परे कुछ और सत्ता और वैभव या खुशी होता है। एक त्रासदी एक ऐसी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व है जो संपूर्ण और एक निश्चित परिमाण की है। संपूर्ण वह है जिसका आरंभ, मध्य और अंत होता है। अपनी इच्छाओं को अपने वर्तमान साधनों तक ले आओ। इन्हें तभी बढ़ाएं जब आपके बढ़े हुए साधन अनुमति दें। अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से और अलग अलग तरीकों से खुशी की तलाश करते हैं और इसलिए अपने लिए जीवन के अलग अलग तरीके और सरकार के तरीके बनाते हैं। यदि आत्मा का अस्तित्व नहीं होता तो समय का अस्तित्व होता या नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जो उचित रूप से पूछा जा सकता है, क्योंकि यदि गिनने वाला कोई नहीं हो सकता तो कोई गिनने योग्य वस्तु भी नहीं हो सकती, सो प्रत्यक्षतः गिनती भी नहीं हो सकती। संख्या के लिए या तो वह है जो गिना जा चुका है या जो गिना जा सकता है। सुधार की शुरुआत संपत्ति को बराबर करने के लिए नहीं है, बल्कि अच्छे स्वभाव के लोगों को अधिक की इच्छा न करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए है और निचले लोगों को अधिक प्राप्त करने से रोकने के लिए है। अनुनय स्पष्ट रूप से एक प्रकार का प्रदर्शन है
क्योंकि जब हम किसी चीज को प्रदर्शित मान लेते हैं तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं। उत्कृष्टता तब हमारे सापेक्ष विकल्प से संबंधित एक स्थिति है जो एक मतलब में पड़ी है। यह तर्क द्वारा निर्धारित की जाती है और जिस तरह से व्यावहारिक ज्ञान का व्यक्ति इसे निर्धारित करेगा। पुरुष लगातार एक विशेष तरीके से कार्य करके एक विशेष गुण प्राप्त करते हैं। लज्जा जवानी के लिए तो आभूषण है, परंतु बुढ़ापे के लिए निंदा है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में अन्य सभी चीजें होने की शर्त पर मित्रहीन अस्तित्व का चयन नहीं करेगा। इसलिए कविता इतिहास की तुलना में अधिक दार्शनिक और गंभीर महत्व की है, क्योंकि इसके कथन सार्वभौम की प्रकृति के होते हैं, जबकि इतिहास के कथन एकवचन के होते हैं। कोई भी उस आदमी से प्यार नहीं करता जिससे वह डरता है। कुछ जानवर जोर से चिल्लाते हैं, कुछ चुप हैं और दूसरों के पास आवाज है जिसे कुछ मामलों में एक शब्द द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, दूसरों में यह नहीं हो सकता। शोर करने वाले और मूक जानवर भी हैं, संगीतमय और असंगीतात्मक प्रकार के, लेकिन वे प्रजनन के मौसम के दौरान ज्यादातर शोर मचाते हैं। प्लेटो मुझे प्रिय है, लेकिन सत्य उससे भी अधिक प्रिय है। सभी मनुष्य स्वभावतः ज्ञान की इच्छा रखते हैं। कुछ व्यक्तियों की आंखें बड़ी, कुछ की छोटी और कुछ की मध्यम आकार की होती हैं, अंतिम उल्लेखित सर्वोत्तम हैं। और कुछ आंखें उभरी हुई होती हैं, कुछ गहरी सेट और कुछ मध्यम, और जो गहरी सेट होती हैं उनकी दृष्टि सभी जानवरों में सबसे तीव्र होती है। मध्य स्थिति सर्वोत्तम स्वभाव का प्रतीक है। यह स्पष्टतः बेहतर है कि संपत्ति निजी हो, लेकिन उसका उपयोग सामान्य हो, और विधायक का विशेष कार्य मनुष्य में यह परोपकारी स्वभाव पैदा करना है। राजनेता अपने साथी नागरिकों में एक निश्चित नैतिक चरित्र पैदा करने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहता है, अर्थात सदाचार के प्रति स्वभाव और अच्छे कार्यों का प्रदर्शन। होमर ने अन्य सभी कवियों को कुशलता से झूठ बोलने की कला सिखाई है।